8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 4। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 4 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 8 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 4, इसमें दक्षताएँ 3, 4, 5 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझते हुए संक्रियाएँ कर सकेंगे। तो विद्यार्थी, हम 3, 4, 5 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझेंगे और इनकी संक्रियाओं को हल करेंगे, समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है। अब ये संख्या दे रखी है, इन्हें देख के हमें बताना है और इनका अंतर हमें यहाँ लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए इसमें क है इकाई दहिक सैकड़ा 742 माइनस इकाई दहिक सैकड़ा 227। 742 में से हमें 227 घटाना है। हम अलग पेज पर इसे घटा लेते हैं। 742 में से 227 घटाना है। 2 में 7 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से हम 7 घटाएंगे, बचेगा 5। 3 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 1। 7 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 5। कितना आया? 515। हम यहाँ लिखेंगे 515, अर्थात अंतर कितना आया इन दोनों का? 515। अगला है ख, संख्या है इकाई दहिक सैकड़ा 848 माइनस इकाई दहिक सैकड़ा 828 घटाना है। चलिए विद्यार्थियों, हम घटाते हैं। 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2। 8 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 0। अंतर कितना आया? 20। अगला है ग, संख्या है इकाई दहिक सैकड़ा 1000 4906 माइनस इकाई दहिक सैकड़ा 1000 1609। इसमें से हमें ये घटाना है। तो विद्यार्थियों, हम अलग पेज पे इसे घटा लेते हैं। यहाँ घटा लेते हैं हम 4906, इसमें से घटाना 1609। 1609 हम घटा लेते हैं। 6 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 उधार देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 7। 9 में से 0 घटाएंगे, 9 का 9। 8 में से 6 घटाएंगे 2। 4 में से 1 घटाएंगे 3। कितना है? 3297। हम ये लिखेंगे 3297। ठीक है विद्यार्थियों, ये था ग वाला। अगला है ग, इकाई दहिक सैकड़ा 1000 4211, इसमें से घटाना है इकाई दहिक सैकड़ा 1000 2021। तो विद्यार्थियों, इसमें से हम ये घटाते हैं। हम अलग पेज पे इसे घटा लेते हैं। 4211, इसमें से घटाना है 2021। 1 में से ये घटाएंगे 0। 1 में से 2 नहीं घटे, यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे 9। 1 में से 0 घटाएंगे, 1 का 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2। 2190। कितना आया? 2190। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपके पहला सवाल। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों,
अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाएं। नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताएं। हमें क्या करना है, सैकड़ा और इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलना है और नई संख्या बनानी है। तो विद्यार्थी देखिए क है 452, यहाँ सैकड़ा पे 4 हैं, इकाई पर 2 है, इन्हें आपस में बदलना है। तो संख्या बन जाएगी 254। तो मूल संख्या है 452, नई संख्या बनी 254। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमें घटानी है अंतर ज्ञात करने के लिए। तो विद्यार्थी हम अलग पेज पे इसे हल कर लेते हैं। देखिए 452 या 254, इसमें से घटा लेते हैं। 2 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 8। 4 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 9। 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1। अंतर कितना आया, 198। तो हम यहाँ लिखेंगे इनका अंतर आया हमें 198। अगला है इसी का ख 903। अब यहाँ सैकड़ा और इकाई के स्थानों को बदलेंगे, अंकों को बदलेंगे, तो क्या बन जाएगा 309। मूल संख्या थी 903, नई संख्या बनी 309। अब हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे। 903 में से हम 309 घटा देंगे। तो विद्यार्थियों अलग पेज पे हम 903 में से 309 घटा देते हैं। 3 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4। 9 में से 0 घटाएंगे, 9 का 9। 8 में से 3 घटाएंगे 5, कितना आया 594। तो इनका अंतर आया 594। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ग, मूल संख्या है 2751। हमें सैकड़ा और इकाई के अंकों को बदलना है, तो संख्या नहीं बनेगी 2157। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। मूल संख्या थी 2751, नई संख्या बनी 2157। हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 2751 में से 2157 घटा लेते हैं। 1 में 7 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 4। 4 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 9। 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5। 2 में से 2 घटाएंगे 0। अंतर कितना आया 594। तो यहाँ लिखेंगे 594। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है इसमें देखिए ग 37,012। अब हमें यहाँ सैकड़ा और इकाई के अंकों को बदलना है, तो नई संख्या बनेगी 37,210। 37,210 मूल संख्या थी 37,012, नई संख्या बनी 37,210। अब हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो इस बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या घटाएंगे। तो विद्यार्थियों हम अलग पेज पे इसे हल कर लेते हैं। 37,210 में से 37,012 घटाएंगे। 0 में से 2 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे 8। 0 में से 1 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाएंगे 9। 1 में से 0 घटाएंगे 1 का 1। 7 में से 7 घटाएंगे 0। 3 में से 3 घटाएंगे 0। अंतर कितना आया 198। तो हम यहाँ लिखेंगे 198। ठीक है विद्यार्थियों, ये था दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, इसमें क है संख्या 929 के सैकड़ा व इकाई के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी। देखिए विद्यार्थियों, हम एक बार संख्या देख लेते हैं। संख्या कितनी है 929। कितनी है 929। इसमें हम सैकड़ा
और इकाई, सैकड़ा और इकाई के अंकों को आपस में बदल दें तो भी संख्या क्या बनेगी 929। तो हम यहाँ लिखेंगे 929। अगला है ख, संख्या 711 के दाई व इकाई के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी। संख्या देखिए कौन सी 711। अब दाई और इकाई के अंकों को बदल दें तो भी संख्या 711 ही बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 711। ठीक है विद्यार्थियों, ये था तीसरा सवाल। अगला सवाल है चौथा, 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंक की संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़ा के स्थान पर 4 हो। तो विद्यार्थियों इनसे हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है। इकाई के स्थान पर 9 रखना है और सैकड़ा के स्थान पर 4 रखना है। बाकी अंकों को आप कहीं पे भी कैसे भी रख सकते हो। देखिए विद्यार्थियों, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 5 अंकों की है। तो हमें क्या करना है, इकाई के स्थान पर 9 लिखना है, सैकड़ा के स्थान पर 4 लिखना। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 4 लिखना है। देखिए 9 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। अब ये 8, 7 और 6 बच रहे हैं, इन्हें आप कहीं पे भी कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 6 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया और 7 में यहाँ लिख देता हूँ। संख्या बन गई 78,469। तो विद्यार्थियों आप इन्हें कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़ा के स्थान पर 4 रखना है। बाकी आप अपने हिसाब से संख्या बना सकते हो। अगला है पांचवा सवाल, 3, 4, 1, 2, 7 अंकों से ऐसी 5 अंक की संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 1 और दाई के स्थान पर 3 हो। इकाई पर 1, दाई पर 3 हो। 1 और 3 को लिख दिया। बाकी अब 4, 2, 7 को आप कहीं पे भी लिख सकते हो। देखिए 4, 2 और ये 7, 4, 2, 7 इन्हें लिख दिया। संख्या बन गई 72,431। ठीक है विद्यार्थियों, आपको केवल इकाई के स्थान पर 1 रखना था, दाई के स्थान पर 3 रखना। बाकी आप इन अंकों को इधर उधर भी लिख करके नई संख्या बना सकते हो। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 4 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में इनसे जुड़े हुए जो भी सवाल हों उन्हें भी आप हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।